शरीर ताकतवर भी है और फिट भी है, फिर भी कम उम्र में क्यों दम तोड़ रहे हैं कुछ बॉडी बिल्डर्स। इसी महीने बॉडी बिल्डर मेल्सन ने वर्कआउट के दौरान एक फोटो शेयर की थी और कुछ ही घंटों बाद 35 वर्षीय ब्राजीलियाई बॉडी बिल्डर की मौत हो गई। वे उन कई बॉडी बिल्डर्स में शामिल हैं जिनकी मौत अचानक हुई है। इसी तरह मई में 22 साल के ब्राजीलियाई बॉडी बिल्डर ग्रेबियल गैंजली की मौत हो गई। 2017 में अमेरिकी बॉडी बिल्डर डलास मैकार्वर का 26 साल की उम्र में निधन हुआ था, जबकि 2023 में जर्मन फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो लिंडनेर का 30 वर्ष की उम्र में अचानक निधन हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग देखने में बेहद मजबूत और फिट लगते हैं, आखिर कम उम्र में उनकी अचानक मौत कैसे हो जाती है। करीब 20,000 बॉडी बिल्डर्स पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि अचानक हृदय गति रुक जाने से मौत का खतरा तुलनात्मक रूप से कई गुना अधिक होता है। सडन कार्डियक डेथ यानी अचानक हृदय रुकने की गति वह स्थिति होती है जिसमें दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। वैसे तो यह युवा और जो स्वस्थ लोग होते हैं उनमें बहुत कम देखने को मिलता है। अक्सर इसके पीछे मौजूद हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से हृदय की गति रुकने का खतरा बढ़ जाता है और अचानक दिल धड़कना बंद कर देता है। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ के शोधकर्ता और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉक्टर मार्को वेकियातो के अनुसार इन मौतों के पीछे कई वजह हो सकती है। बॉडी बिल्डिंग इवेंट के दौरान जब बॉडी बिल्डर्स को प्रदर्शन दिखाना होता है, तब इनमें प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं जैसे परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स का अधिक इस्तेमाल, इवेंट से पहले तेजी से वजन घटाना और बेहद कठिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे कारक शामिल हैं। जिन बॉडी बिल्डर की मौत हुई उनमें से कई के पोस्टमार्टम में उनके दिल का आकार सामान्य से बड़ा पाया गया। साथ ही उनमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी मिली, यानी दिल के मुख्य पंपिंग चैंपियन की दीवार का असामान्य रूप से मोटा हो जाना। यह स्थिति अनियमित धड़कन और हार्ट फेल का खतरा बढ़ा सकती है। अमेरिकी बॉडी बिल्डर डलास के पोस्टमार्टम में उनका दिल एक सामान्य पुरुष वयस्क के 3 गुना अधिक पाया गया, यानी कि 833 ग्राम का पाया गया, जो कि एक वयस्क पुरुष के सामान्य दिल के वजन से 2 गुना से भी अधिक था। डेनमार्क के शोधकर्ताओं ने एनाबॉलिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल करने वाले 1389 पुरुषों पर 13 वर्षों तक अध्ययन किया। उनकी तुलना आम आबादी के लगभग 60,000 पुरुषों से की गई। अध्ययन में पाया गया कि स्टेरॉयड लेने वाले कार्डियोमायोपैथी यानी दिल की मांसपेशियों को कमजोर करने वाली बीमारी होने का खतरा लगभग 9 गुना अधिक था। वहीं उनमें हार्ट अटैक का जोखिम 3 गुना ज़्यादा पाया गया, जबकि हार्ट फेल होने का खतरा भी 3 गुने से अधिक था। क्लेटन मैकोटो कहते हैं, मैं किसी व्यक्ति के सिर्फ बाइसेप्स देखकर ही काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि कई बार कुछ लोगों के एक्स्ट्रा बड़े बाइसेप्स देखकर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इनका दिल पहले से ही प्रभावित है। बॉडी बिल्डर रहे रॉड्रिगोज ने बताया कि स्टेरॉयड लेने के दौरान उन्हें बाल झड़ने, तनाव, अनिद्रा, रात में अत्यधिक पसीना आना और मानसिक समस्याओं जैसे कई साइड इफेक्ट झेलने पड़े। यानी आप समझ सकते हैं कि स्टेरॉयड लेने से कितने सारे हानिकारक प्रभाव हैं। तो अब वो क्या करते हैं, अब वे स्टेरॉयड के इस्तेमाल के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाते हैं। उन्होंने कहा कि एनाबॉलिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल करने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं है। डॉक्टर से ज़्यादा इन्हें होने वाले नुकसान को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नुकसान तो होगा ही, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत हो। इसलिए आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, स्टेरॉयड ना लें, बिल्कुल नेचुरल बॉडी बनाएं और वॉल्यूम पर जरूर जाएं ताकि हृदय स्वस्थ रहे। सिर्फ फिजिकल बॉडी बिल्डर बनाने से कुछ नहीं होता है, इसलिए स्वस्थ रहें और हेल्थी भोजन खाएं, स्टेरॉयड से बिल्कुल दूर रहें।